वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज अब आज मैं आपको कराऊंगा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइन एज फंक्शन 10x + 7, फाइंड द फंक्शन g सच दैट जो गॉफ और फॉग बराबर IR। ठीक है, r मतलब जो रियल नंबर है। अब देखो, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है गॉफ बराबर फॉग बराबर IR, तो इसका मतलब समझो ये कंडीशन कब होती है। ठीक है, जब हम गॉफ में जब हम कोई भी नंबर रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना रियल नंबर। और अगर हम फॉग में रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका भी रियल नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, जो हम पुट कर रहे हैं वही आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो इन्वर्स है एफ का वो इन्वर्स जी होगा। वैसे समझ तो इससे ही आ रहा है क्योंकि आई आर है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम आप ये ना लिख के डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि इम्प्लाइज जी इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ का इन्वर्स है जी। ठीक है, और अगर एफ का इन्वर्स है तो हम एफ एक्स बराबर इसको रख सकते हैं, एफ एक्स बराबर वाई रख सकते हैं। आ रहा समझ, एफ एक्स बराबर वाई रख सकते हैं हम। अब देखो एफ एक्स क्या है 10x + 7 और वाई क्या है, वाई कोई एक नंबर है जो कि हमारे कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो कि फंक्शन जी में है, जी का कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो y, और इधर से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी y - 7/10। ठीक है, और यही हमारा क्या है, इन्वर्स है इन द फॉर्म ऑफ y की फॉर्म में यही हमारा इन्वर्स है। ठीक है, अगर आपको x की फॉर्म में चाहिए तो आप x की फॉर्म में x - 7/10 ये हमारा इसका इन्वर्स आ जाएगा। और यही एक्चुअल में g फंक्शन भी है, आप इसको gx भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे f इनवर्स x लिखा है ना मैंने, आप इसको gx भी बोल सकते हो क्योंकि g तो हमें निकालना है। कहाँ गया, फाइंड द फंक्शन g, यही तो हमें निकालना है। और g इन्वर्स है इसलिए हम उसको इन्वर्स की जगह रख रहे हैं। इन्वर्स क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन है। इसी कंडीशन में से हम इन्वर्स प्रूफ करते थे, बट इसमें इस बार दिया हुआ है इसलिए हमने इसको इन्वर्स डायरेक्टली बोल दिया और इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप, यही हमारा gx है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कोई फंक्शन है f w होल नंबर, फंक्शन में इस पर कंडीशन है जब n हमारा ऑड होगा तो फंक्शन ये होगा, और जब हमारा n इवन होगा तो हमारा फंक्शन ये होगा। ठीक है, इसे हमें सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और देन इसका जो f, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स भी फाइंड करना है और इसको इन्वर्टिबल पहले प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आई थिंक उसमें भी है एक्सरसाइज 1.2 में, बट उधर इन्वर्स नहीं पूछा था, बट ऐसे ही था, जो फंक्शन था वो डिवाइड था। अब देखो इसको हम फंक्शन को तो पहले लिख लेते हैं एज पर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं कि n-1 होगा इफ़ n इज़ ऑड। ठीक है, और n+1 होगा इफ़ n इज़ इवन। ये हमारा फंक्शन। ठीक है, अब इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे इसको, और देन इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। अब 1 ऑन टू 1 में भी देखो, जब हम n, इसमें भी 4 केस बनेंगे। 4 केस कैसे बनेंगे, जब हम n को ऑड लेंगे, मैं इधर ओ से लिख देता हूँ, और इसको भी दूसरा जो n1 है उसको ऑड लेंगे, n2 को भी ऑड लेंगे। एक केस n1 को जब ऑड लेंगे, n2 को इवन में ये लिख लो, दोनों को इवन लेंगे और इसको ऑड लेंगे n1 को, और जब n2 को मैं इवन लूँगा और n1 को जब मैं इवन लूँगा और n2 को ऑड लूँगा, तो ऑड इवन और ऑड ऑड इवन इवन, ये
ऐसे करके 4 केस बनेंगे 1 1 प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तब ये 1 1 प्रूफ होगा। आए समझ? तो करते हैं हम, आप पहले इससे नोट करिए क्योंकि थोड़े स्पेस कम है। अब देखो गाइस, जब हम n1 इवन लेंगे और n2 भी इवन लेंगे तो जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, इसके किस में पुट करेंगे, इवन वाला फंक्शन ही तो होगा। इवन वाला फंक्शन कौन सा था, n1+1 और ये n1+1 है ना। तो ये कट के क्या आ जाएगा, n1 बराबर n2। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, 1 1 है, ठीक है, 1 1 हो गया, ऐसे लिख दो, इट इज़ 1 1, इससे ही प्रूफ हो गया। अब हम लेते हैं when n1 is odd and n2 is odd, दोनों odd हो तब क्या होता है, n1 बराबर n2, ये तो मानते हैं हम, ये तो नॉर्मल है। तो जब odd होगा तो odd वाला फंक्शन होगा, ठीक है, ये कट के फिर दोबारा n1 बराबर n2 आएगा, तो इम्प्लाइज इट इज़ 1 1 बोल सकते हैं इससे। और तीसरा केस लिख दो इधर, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस थर्ड में व्हेन n1 इज़ इवन, n1 को इवन ले लो, एंड n2 इज़ ऑड। देखो पहले मान लेते हैं हम n1 क्या है, इवन लिया हमने तो इवन वाला फंक्शन लेंगे, n2 क्या है, ऑड है तो ऑड वाला फंक्शन लेंगे। अब देखो कट रहा है, अब तो कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, n1 माइनस n2 बराबर -2, और n1 n2 के बराबर हो ही नहीं सकता इधर, तो इम्प्लाइज इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप सोच सकते हो दो होल नंबर का जो डिफरेंस है माइनस आ सकते हैं, और क्योंकि हमारा फंक्शन होल नंबर में है तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे इस बार, ठीक है। इससे हमारा 1 1 है या नहीं है, इससे हमारे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि दो होल नंबर का कभी भी डिफरेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट ही करके चलेंगे आगे, ठीक है। अब जो फोर्थ है उसमें देखो, केस फोर्थ, व्हेन n is odd and n1 n2 is even, तो क्या होगा, f n1 बराबर f n2 करेंगे हम, लेट कर लेते हैं। तो इसमें जब ऑड होगा माइनस, और ये जब इवन होगा प्लस, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें n1 माइनस n2, तो इसमें भी क्या होगा, इसका +2 आएगा, बट n1 n2 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है, इट इज़ नॉट 1 1। अब आप फिर से समझ सकते हो, n1 माइनस n2 2 है, बट इसमें हम n2 माइनस n1 करेंगे तो -2 आएगा, और फिर वही बात, दो नंबरों का, होल नंबरों का कभी भी जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ तो सकता है, बट जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, मतलब उसके कोडोमेन, जो डोमेन में हम पुट करेंगे, जो डोमेन है वही कोडोमेन है। होल नंबर में पॉजिटिव होल नंबर ही आने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसमें तो बट नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि उसमें ये इसे इस वाले केस और इस वाले केस को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए हम इन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं, और जो फंक्शन के अकॉर्डिंग है वो ऑलरेडी 1 1 है, इसलिए ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 10 f इज़ 1 1, ठीक है। ये चारों केस सॉल्व करके हम बोल सकते हैं f इज़ 1 1। आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों केस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, एज दीज आर नॉट फॉलोइंग द गिवन फंक्शन, और ये फॉलो कर रहे हैं इसलिए, फिर आप ये लिख देना, ठीक है। तो नोट करिए आप।
देखो गाइस, ऑन टू के लिए बस मैंने 2 लाइन लिखी है और वो 2 लाइन ही काफ़ी हैं। देखो क्यों। पहले में देखो, जब हम फंक्शन में n, हमारा फंक्शन पहले वाला क्या था, ये था। जब हम n क्या लेंगे, इवन लेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, जो रेंज होगी वो n+1 आएगा। रुको, ये n+1 होगा, गलती से लिख दिया n-1, n+1 आएगा रेंज, क्योंकि ये पूरी क्या है, रेंज ही है, ठीक है। तो और जब हम ऑड पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, n-1, इफ़ n इज़ इवन और इफ़ n इज़ ऑड, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, क्या है, क्या है, ऑड है ना, हाँ ऑड आएगा इसका, और ये इसका क्या है, इवन आएगा। तो डायरेक्टली हमें मिल के आ गया। और वैसे भी एक चीज़ समझ लो, जो 0 है वो इवन में ही आता है, इवन में ही आता है, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चल गया, ऑड प्लस इवन मिल के क्या दे दिया हमें, होल नंबर, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इधर छूटेगा। आप वैसे भी देख लो, कोई नंबर छूटेगा इधर, जब आप माइनस पुट इधर 1 पुट करोगे ऑड में तो 0 भी मिल जाएगा, 0 भी हो गया, और 1 इधर जब 0 पुट करोगे इवन नंबर तो हमें 1 भी मिल जाएगा, 1 भी आ गया, और बाकी 2, 3 वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमारी जो रेंज है वो क्या है, W, और हमारा जो कोडोमेन है वो क्या आया, W। और रेंज और कोडोमेन जब बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं ना, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज और कोडोमेन हमारा हो गया बराबर, इम्प्लाइज इट इज़ ऑन टू। ये ऑन टू है, थ्योरेटिकल बोल सकते हो आंसर, बट आप अगर इसे ऐसे लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल बोल सकते हो इसको, और अच्छे से भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वर्स पर, अब से नोट करिए। अब गाइस देखो, 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो इन्वर्टिबल तो होगा। अब इन्वर्स क्या होगा वो मेन आती है बात। अब जब हम f(x) बराबर 3x + 4 लिखते हैं तो इसका जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर पुट करते हैं और x के फॉर्म में x की y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब y-4/3 ऐसे लिख देते हैं। तो इधर भी हमें वही करना है। इधर क्या करना है, ये क्या है, n-1 जब इवन होगा, इवन इफ़ इवन, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, इधर इसको आप y ले लो n-1, तो n बराबर क्या आ जाएगा, y+n। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे स्टार्टिंग में, इसको ऐसे लिख दो, इन्वर्स बराबर, अभी मैं बताऊंगा किसकी टर्म में होगा, y+n इफ़ y इज़, क्या था, y इज़ ऑड, ठीक है, और y-1 इफ़ y इज़ इवन, ठीक है। अब जब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और जब आप वो लोगे n बराबर n+1 जब इवन होगा तो इसको y लोगे तो ये क्या आएगा, y-1 बराबर n। तो हमारा इन्वर्स क्या होगा, ये होगा, और उसमें क्या होगा उल्टा, मतलब पलट गए ना, इन्वर्स क्या होगा हमारा, पलट गए ना। बट ये तो बात हुई कि किसके हम टर्म में लेंगे। अब इसको आप n की टर्म्स में ले लो, क्योंकि हम इन्वर्स x की टर्म में भी लिख सकते थे ना, तो इसमें भी हम n की टर्म में भी लिख सकते हैं इन्वर्स। तो सिंपली हमारा इन्वर्स ये हो जाएगा। अब इसमें ठीक से देखो तो जो इन्वर्स और जो फंक्शन है वो सेम ही है एक्चुअल में, बस चेंज क्या हुआ, वही ऑड और नंबर में चेंज हुआ, बट सेम ही एक्चुअल में। ऐसे इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे थोड़े मिसलेनियस जैसे थे, बट मुझे लगता नहीं जो ये क्वेश्चन है ये वाला, ये मिसलेनियस में आना चाहिए, बट आ गया, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको करते हैं। और हाँ, मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस हैं होते हैं थोड़े अजीब हैं, बट इजी होता है अगर आप कंसेप्ट लगा के अच्छे से करें। तो कंसेप्ट अगर आप लगाओगे अच्छे से तो क्वेश्चन यूँ ही हो जाएगा एकदम फटाक से, और अब फटाक से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। देखो इसमें हम एफ एक्स निकालना है, मतलब कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हमें एफ एक्स तो पता है, एफ एक्स एक्चुअल में है क्या वो देख लेते हैं। मतलब एफ में हम एफ एक्स ही पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हमें कहाँ पुट करना है, जहाँ एक्स है, ठीक है। फंक्शन ऐसे ही अप्लाई करते हैं हम। अब देखो एक्स की जगह पुट करेंगे इस पूरे को हम, तो इसका तो पहले स्क्वायर होगा, ठीक है, और देन एक्स की इधर मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2 और देन प्लस 2 होगा, ठीक है। अब आप सबको पता होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, पता होगा, अगर नहीं पता फिर भी बता दो। जैसे माइनस है इधर तो इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस लगाओ, क्योंकि आइडेंटिटी वही लगनी चाहिए, बस आप उसको एडजस्ट करना सीख लो। देखो ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2x जेड प्लस 2y/z, ठीक है, ये होती है। अब जहाँ जहाँ माइनस है उधर माइनस बाहर रख दो, इस पे लगा दो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब प्लस माइनस 3x का स्क्वायर, फिर 2 है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो 2x, बट x क्या है, x स्क्वायर है, और y क्या है, माइनस 3x है, और फिर प्लस 2xz, 2x का एक्स स्क्वायर, जेड क्या है 2, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है 3x बट माइनस इंटू जेड क्या है 2, ठीक है। अब देखो x की पावर 4 आ जाएगा ये तो, और ये क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस गया, और ये 4 आ जाएगा और ये बाहर माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 6x क्यूब, इधर भी पॉजिटिव, इधर तो सारे तो प्लस ही आएगा 4x स्क्वायर, और इधर माइनस है तो 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 माइनस 12x, ठीक है। अब आगे देखो सेम दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो x की पावर 4 प्लस 13x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस, अच्छा पहले क्यूब वाला लिख लो, चलो 6x क्यूब, फिर प्लस वाला 13x स्क्वायर, और फिर माइनस 12x बचा प्लस 4, तो ये इसका आंसर है। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने इसको तो सॉल्व कर लिया बट इन दोनों को नहीं करा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैंने इसको तो करा दिया, तो इसको तो लिखो इधर सिंपल, जितना है 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, और अब इसको भी ले लो माइनस 3x स्क्वायर इंटू करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, अंदर माइनस 3 इंटू माइनस 3x तो प्लस 9x आएगा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, और लास्ट में प्लस 2। अब सॉल्व करो, ठीक, आप अगर इधर इस साथ में सॉल्व करना उधर भी कर लेना, ठीक है, वो मेरे से छूट गया गलती से, इसलिए मैं आगे करा रहा हूँ आपको। और आगे देखो x की पावर 4 लिख दो इसको, माइनस 6x क्यूब, एक्स क्यूब का कुछ नहीं है इससे लिख दो 13x स्क्वायर, और माइनस 3x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9x, तो माइनस 3x, और ये प्लस 2 और प्लस 4, ये 6 हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा, ठीक है गाइस। ये 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इसे भी देख लो। शो दैट द फंक्शन f सच दैट r टेंस टू, ये इसका कोडोमीन है, x माइनस 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x, और जहाँ x r से बिलोंग कर रहा है वो तो मैंने बता ही दिया इधर, इसको 1 1 ऑन 1 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले 1 1 के लिए करते हैं, देन ऑन 2 के लिए। तो पहले तो हम सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। नाउ फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x अपॉन 1 प्लस x इफ x इज पॉजिटिव, if x is
पॉजिटिव, ऑड इवन तो नहीं लिखेंगे इसमें, और x अपॉन 1 माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, ऐसे लिखोगे ना फंक्शन को आप, तो एक बार आप फंक्शन नोट कर लीजिए। गाइस इसमें आप वो भी लिख सकते हैं पॉजिटिव की जगह x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसमें x इज़ लेस देन 0, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि आप समझ गए होंगे इसमें भी 4 केसेस बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, 4 केसेस बनेंगे इसमें भी। तो 1 जो है उसको हम फर्स्ट केस से प्रूफ करते हैं, वो है लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू R और if x1 is also greater than 0 and x2 is also greater than 0 and equal to। ठीक है, तो इसमें फंक्शन कौन से होंगे, पहले तो ये लिख दो आप, ये लिखना ज़रूरी है इसमें। तो x1 ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कौन सा 1 प्लस x, इसमें भी ग्रेटर देन 0 तो सॉरी x1 ऊपर आएगा x1 x2 तो इसे सॉल्व करो, यही वाला फंक्शन आएगा ना, ये तो कैंसिल और x1 बराबर x2 आ जाएगा, इम्प्लाइज इट इज़ 1 1। ठीक है, अब जैसे ये करा आपने, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो सेम उसके लिए भी होगा केस सेकंड में, जब दोनों लेस देन ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा वही बताता हूँ मैं आपको। केस सेकंड में जब हम लेंगे x1 और x2 लेंगे बिलोंग्स टू R, इफ़ x1 इज़ लेस देन 0 एंड x2 भी इज़ लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा, पहले इसमें मानेंगे हम, मान लिया जी, और इसमें x1 अपॉन 1 प्लस x1 सॉरी प्लस थी माइनस, क्योंकि लेस देन 0 इसलिए फंक्शन वही आ गया। मैंने भी गलती कर दी, आपसे भी हो सकती है, बट इधर केयरफुली करना इसको। x2 तो इससे क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम जब x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2, तो ये पूरा कैंसिल, x1 बराबर x2 इम्प्लाइज इट इज़ 1 1। दोनों केसों में 1 1 आ चुका है। अब जो बचे दो केसेस हैं वो भी हम देखते हैं। जब केस थर्ड और केस फोर्थ देखते हैं तो इसमें मानते हैं पहले, तो x1 क्या है, मैंने ग्रेटर देन 0 लिया, तो इसमें फंक्शन कौन सा आएगा, दिस वन, और ये नेगेटिव लेस देन 0, तो x2 अपॉन 1 माइनस x2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2, और इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि आप x2 को इधर ले आओ तो x1 x2 और फिर ये उधर जाके 2 आ जाएगा, 2x1 x2 हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, x1 x2 बराबर नहीं आएगा, तो इट इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब एक बार इसे समझो, जो हमारा कोडोमेन था वो क्या था एक्चुअली, -1 से 1। ठीक है, और इसमें देखो, जैसे एग्जांपल ले लो आप, x1 की जगह लिख दो, ग्रेटर देन 0 है तो 5 ले लो, और ये क्या ले लो, 3 ले लो, तो इधर क्या आएगा, 2 × 5 × 3। ये फॉलो हो रहा है, इक्वल टू का साइन फॉलो हो रहा है इससे। 10 × 3 क्या आएगा, × 3 30, इधर तो 2 ही आ रहा है, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा ना, तो ये हमारे फंक्शन को एक्चुअली फॉलो ही नहीं कर रहे हमारे फंक्शन को, तो हम फंक्शन में लेंगे भी नहीं, तो इसे हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, नेगलेक्ट करके। अब इसमें भी सेम तरीके से देखो, fx1 बराबर fx2, तो इसमें x1 हमने लेस देन 0 लिया, तो 1 माइनस x1, इसमें लेस देन ग्रेटर देन लिया, तो इसमें 1 प्लस x2 इम्प्लाइज x1 प्लस 1 x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। ठीक
ठीक है। इसमें भी सेम, बट x2 माइनस x1 आ जाएगा, इस बार थोड़ा सा अपोजिट हो गया बस, बाकी सेम है। अब इसमें भी वही बात है सेम, तो ये भी 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, लिख सकते हो इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है। तो रीज़न वही है, इसलिए हम दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे हमारा, और जो इंक्लूड हो रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं और वो 1 1 भी है, इसलिए हमारा ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा, क्योंकि मैंने मान ही नहीं रहे और ये 1 1 भी नहीं है, बट जिन्हें मान रहे हो 1 1 भी है, इसलिए ओवरऑल हमारा 1 1 होगा, ठीक है। तो 10 गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है, 1 1 होगा। अब देखो गाइज, ऑन टू प्रूफ करते हैं। अब हम पहले वो फंक्शन लेते हैं जिसमें x ग्रेटर देन 0, मतलब 1 प्लस एक्स, x1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाला, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हम ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं। पहले हम मानते हैं लेट y बी एन arbitrary एलिमेंट इन किस में, शायद रुको कोडोमेन क्या था, -1 और 1 और x बिलोंग्स टू R है, ठीक है। ये था हमारा कोडोमेन। इसमें फॉर विच देयर एग्जिस्ट x। अब x की वैल्यू क्या होगी, हम इसमें क्या करते थे, मैंने आपको बता रखा है, रफ में लिखते थे f(x) बराबर y पुट कर लेते थे, और हाँ इधर जो y होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो y इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x 1 प्लस एक्स, और इधर से y की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या आएगा, y की वैल्यू आप निकालो तो ये शायद आएगा yx प्लस वाई एक्स, और देन x माइनस वाई एक्स बराबर y, x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई अपॉन वाई, और x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो इधर नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव रखेंगे, लेस देन रखेंगे, बड़ा रखेंगे इसमें तो नेगेटिव आता जाएगा। इसमें देखो y की वैल्यू इससे आप पता वैसे बाय द वे y की वैल्यू इससे तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट y की वैल्यू आप इससे पता लगा लो ना, जिसमें हमने पुट करा, इससे पता लगाओ। अब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x बराबर -1 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता, x बराबर -1 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, आ सकती है y की वैल्यू 0, क्योंकि इसके बीच में है, क्योंकि y क्या था हमारा, कोडोमेन में माना ना हमने, तो कोडोमेन में आना चाहिए y इसके अंदर, तो 0 तो हो सकता है इसके अंदर, और 1 नहीं हो सकता, इसलिए तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, y बिलोंग्स टू 0 और 1, ऐसे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल उसमें आएगा, ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है, पता होगा आपको। तो x ये आ गया, तो हम क्या करते हैं, सच दैट, इसमें ये सब लिखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। तो सच दैट एफ वाई, एक्स की जगह ये रख दो, एफ एक्स में पुट कर दो, वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस वाई, तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई प्लस वाई 1 माइनस वाई, तो कैंसिल, ये भी y कैंसिल और y बचेगा, तो आ गया f(x) बराबर y, इम्प्लाइज इट इज़ ऑन टू, ठीक है। ऑन टू किस लिए है, फॉर ऑल 0 to 1, इस रेंज में होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज किसके हिसाब से निकले, इसके हिसाब से। रेंज इधर बहुत मैटर करती है लिखना, बाकी तो प्रूफ तो हमने कर ही दिया, ठीक है। तो गाइस ये सेकंड केस जो मैंने लिख दिया इधर एज इट इज़ फर्स्ट की तरह। अब जो मेन मुद्दा है वो है रेंज, इसकी रेंज ये इस पे किस, जो y है रेंज, सॉरी ये y है जो किस से बिलोंग करेगा, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आया वो कैसे आया। देखो y की जगह इस पिछले पार्ट में मैंने क्या करा था, x का यूज़ करा था,
इस बार मैं y का यूज़ कर रहा हूँ निकालने के लिए। तो y की जगह इस बार मैं अगर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी, बट x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, इसलिए 0। ठीक है। सेकंड -1 भी नहीं हो सकती क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा फिर, इसलिए -1। ठीक है, इसलिए आई है। आया समझ? और ये लिखना ज़रूरी भी है, बाकी तो हमारा वही काम। इसकी जगह पुट कर दो, पुट करेंगे तो y अपॉन 1 माइनस y, नीचे 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y, प्लस आएगा इधर, नीचे 1 प्लस y माइनस y, 1 प्लस y कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, y आ गया y, तो इम्प्लाइज इट इज़ 1/2। ठीक है। मेन बात इस क्वेश्चन में बस ये रेंज वगैरह पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन भी मॉडुलस वाला है ना, इसलिए रेंज वगैरह लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑन टू हो गया प्रूफ, तो 1/1 भी कर दिया हमने, ऑन टू भी कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, आप नोट कर लीजिए। तो गाइज़ आज की वीडियो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, मिसलेनियस के इसलिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कहीं आ भी चुका है, सेकंड भी शायद आ चुका है, बट आने का आप मत सोचो, सारे करो, अच्छे से करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, जो बचे हुए क्वेश्चन है सेम मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लूँगा और मिसलेनियस ख़त्म कराऊँगा।